सरकार से महंगाई की समस्या सबसे अधिक है। जो महिलाओं ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के बताया कि महंगाई से सबसे ज्यादा त्रस्त हो चुकी है, घर चलाना मुश्किल है, बचत नहीं हो पाती। इसी अनुसार हम लोगों ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया कि सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर माई बहन मान योजना को लागू किया जाएगा और 2500 रुपए खाते में प्रत्येक माह हम लोग देने का काम। हम लोगों ने बताया सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, 400 से बढ़ा करके 1500 रुपए हम लोग देंगे। इसी दौरान हम लोगों ने तय किया कि बिजली बिहार में पूरे देश भर में सबसे महंगा मिलता है, लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से परेशान हैं, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग देने का काम। गैस सिलेंडर जो आसमान छू रहा है, गैस का लोगों का कहना है सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं है, कोई फायदा नहीं, हिम्मत नहीं हो पाता गैस भराने के लिए इस महंगाई के दौर में। जो 1200 रुपए हो गया है उसको हम लोगों ने तय किया कि इसको 500 हम लोग करने का काम। कल बिहार का बजट जो है वो पेश हुआ और जब बिहार का बजट पेश होगा तो हमको लगता है कि जिस प्रकार का राज्यपाल जी का अभिभाषण रहा, किसी को समझ में नहीं आया आखिर एक कौन सी सरकार का भाषण 2005 वाला, 15 वाला, 17, 18, 19, 20 वाला या 24, 22 वाला, सब जो है कंफ्यूज थे कि आखिर ये कोई 4 राज्यपाल हम लोगों ने देख लिया, 5 राज्यपाल देख लिया, 5 राज्यपाल ने एक ही रटा रटाया भाषण बोलने का काम। अगर मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए ईमानदारी से, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण, उनको भी पता नहीं। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छीनने का काम किया गया, सबसे बदहाल किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डिटेल के साथ जो है हर एक बात जो है करेंगे, आप लोग भी सब रहिएगा, सुनिएगा। लेकिन कल बिहार का बजट आ रहा है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीजों को इंक्लूड करे। सबसे पहला ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में। और आपको याद नहीं कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं? लालू जी जब थे तो उस समय 30 रुपया था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 98 के आसपास 100 रुपया किया था। लेकिन वैसा 20 सालों से 400 रुपए जो है दिव्यांगों को, वृद्धाओं को और विधवाओं को मिल रहा है, ये नाजायज। सरकार कहती है कि हम लोग 3 लाख करोड़ का बजट बढ़ा, हर बार वाही करती है कि हम लोग ने बजट को बढ़ा दिया, लेकिन आज तक इन विकलांगों का, दिव्यांगों का, वृद्धा लोगों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया? बगल का राज्य जो हमसे ही अलग हुआ था, झारखंड, वहां 1000 रुपए मिल रहा है और बिहार में केवल जो है 400 रुपए ही मिल रहा है। हमारा पहला मांग है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपए किया जाए। और हमारी दूसरी
सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है अब तक के मुकाबले। लोग के घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना, दवा कराना, घर का बजट बिगड़ जाता है। आप लोग को हम ये बता देना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। महिलाओं को लेकर के नीतीश जी हमेशा वाहवाही देते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ किया, पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी, 2005 के बाद उनके मुताबिक पहनने लगी है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भारत सरकार का आप डेटा पढ़िए, आंकड़ा पढ़िए। अब तो ज्यादा पीछे की बात नहीं करना चाहते, हम वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ पूरे देश में, उसके अनुसार देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं एनेमिक है। एनेमिक मतलब खून की कमी। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में 65% जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी मौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज्यादा मौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई है, परेशानी है, भाई पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है, घर चलाना पड़ता है। महिलाओं को अपने मनपसंद चीज खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती, सारा घर का भार महिलाओं पर है। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपए उन माता बहनों के खाते में दे, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य मौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। नौकरी वाले मामले में चलो हम तब तो कहते थे 10 लाख देंगे, तो अब मुख्यमंत्री वही बात कॉपी कर रहे हैं, बोलते हैं कि 20 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। भले कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट हम कह सकते हैं, इसमें कम से कम महिलाओं जो है पोषण का, बच्चे जो है शिकार ना हो, खून की कमी ना हो, मौनेपन का शिकार ना हो। कम से कम इन माताओं बहनों के खाते में इस महंगाई के जमाने में आप 2500 रुपए उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग डलवा करके दें, मन हो या ना हो। तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए। इसके लिए हम लोग जो है पुरजोर कोशिश ही नहीं बल्कि काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ डालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर जो खाली है, सिलेंडर है, गैस नहीं है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपए और 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख का उसके बाद स्थिर पड़ गया। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दें। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और
सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6,000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थी। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को मिले। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन है उनके लिए भी अलग से 1 लाख रुपया दिया जाए। जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपए जो है दिया जाए। ये अभी भी जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो। ये सच्चाई हम लोग पूरा बिहार घूम के आए, संवाद किए, और हम लोगों को अधिकारी घेर करके नहीं रखा था। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, यात्रा पे गए ना गए बात बराबर है, लग रहा था पट्टा आने वाले कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है, जनता रहती नहीं। तो जो भी भूमिहीन है बिहार में उनके लिए ये क्या ला रहे हैं, ये होना चाहिए। जाति आधारित गणना का मतलब यही है, फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी आ गई। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था, अब 16% लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है। जो 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, हम तो चाहेंगे कि भाई ये 65% आरक्षण अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो नया प्रस्ताव लेकर के आए राज्य सरकार। 65 नहीं 75% करते हैं, हम लोग सब लोग समर्थन करके पास करेंगे और इसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं तो ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी, स्पष्ट है। इसी का संदेह हम लोगों का था। 9-10 महीना हो गया और इन लोगों ने आरक्षण को शेड्यूल 9 में नहीं डाला। तो हम सब लोगों का ये मांग है कि जो बजट जो बना है कम से कम उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए उसमें सारा डिटेल है, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास रोजगार है, कितने के पास पक्का मकान है, कौन कचरा धोता है, कौन कहना धोता है, कौन मजदूरी करता है, सारा डिटेल है। तो इस डिटेल के हिसाब से, जाति आधारित गणना के हिसाब से बजट जो है वो होना चाहिए। और आरक्षण के मामले में हम लोग साफ पहले ही कर चुके हैं कि इसको अगर आपको 75% भी लगेगा, हम लोगों का जो 65% किया हुआ है उसका भी हम लोग साथ देकर के पास करेंगे और शेड्यूल 9 में डालते हैं अभी। तो हम सब लोग यही चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें कल बजट जो होगा कम से कम महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात होनी चाहिए। और हम सब लोग पूरे बिहार में हम लोग घूमने का काम किए, आगे और भी यात्राएं हमारी होंगी, घूमते रहेंगे हम तो हमेशा। लेकिन एक बार बिहार के सामने हमारा जो विजन है, जो हमारा रोडमैप, जो हमारा ब्लूप्रिंट होगा कि क्या नया मॉडल होगा जिससे हम बिहार को आगे ले जाए, उस पर हम लोग जो है बड़ी गंभीरता से
करके दिखाते। और नीति आयोग का आपने रिपोर्ट भी देखा होगा, जिसमें बिहार जो है साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय या निवेश के मामले में, या किसानों के आय के मामले में जो है बिहार सबसे पिछड़ गया। गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार अव्वल राज्यों में। 20 साल इन लोगों के एनडीए सरकार के बाद 11 साल डबल इंजन की सरकार फिर भी बदहाल है बिहार। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, लोग परेशान। और एक और हमारी मांग छूट गई थी कि भाई महत्वपूर्ण मांग ये भी थी, जो बिहार में बिजली सबसे महंगा जो पूरे देश में सबसे ज्यादा मिलता है, तो हर घर कम से कम 200 यूनिट सरकार जो है फ्री में बिजली भी उपलब्ध कराने का काम करे। स्मार्ट मीटर से हर कोई जो है परेशान है। गांव के लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है, हमारी हर पंचायत 8 गुना ज्यादा पंचायत की प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, कम से कम 200 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध कराए और कम से कम किसानों के लिए भी जो है फ्री में बिजली उपलब्ध सरकार को कराना चाहिए। तो ये हम लोगों की मांगे हैं, जो हमको लगा कल बजट आ रहा है और इस बात को तो हम लोग कई महीनों से हम लोग ये कहते रहे। अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सरकार जो है, आप लोग जान ही रहे हैं आज की स्थिति, बिहार में कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हाउस कैसे चल रहा है, सदन कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। सरकार कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो हम लोग हर एक मुद्दे को विधानसभा में भी हम लोग उठाएंगे और 4 तारीख को मेरा भाषण भी होने जा रहा है राज्यपाल के अभिभाषण पे। तो सरकार का पोल भी जो है हम लोग खोलने का काम करेंगे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मामला हो। और हवा में नहीं, मुख्यमंत्री लोग हवा में जवाब देते, हम लोग बाकायदा ऑथेंटिक डेटा के साथ जो है सरकार के सामने हम लोग बात को रखेंगे। लेकिन आप लोग सब लोग देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने उठेंगे तो वही टेप रिकॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा। वही टेप रिकॉर्डर हमको लगता है आप सब लोगों को रटा गया। जब मुख्यमंत्री जी खड़े होते होंगे भाषण देने, तो अगला उनका क्या शब्द होगा, क्या सेंटेंस होगा, वो आप लोग अपने मन में गुनगुना लेते। ये सच्चाई है। इसलिए हमने कंक्लूड करके कहा कि भाई 15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। तो अब समय है, बिहार के लोग नई गाड़ी में बैठना चाहते हैं, तेज रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि जब 11 साल ये डबल इंजन की सरकार। अब बिहार चाहे खुद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री, आप 300 दिन क्या 365 दिन अम्मा खाना खाइए।